हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग नंदगांव की यात्रा में प्रेम सरोवर पर आए हैं। प्रेम सरोवर जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि एक बार राधा रानी के पास जो है भंवरा मंडरा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा सुबल को बोला कि इस भंवरे को दूर करो। तो भगवान के आदेश के ऊपर सुबल जो है भंवरे को दूर करता है। तो कृष्ण भगवान राधा रानी के पास जाके बोलते हैं कि मधु गया, हे राधे मधु गया। तो राधा रानी दुख से व्यतीत हो जाती है कि मधु गया मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन, तो मधु गया मतलब भगवान कृष्ण गए। तो इससे वो दुखी और व्यथित होकर रोने लगी और उससे रोने से भगवान श्री कृष्ण जो है वो खुद भी दुखी हो गए और दोनों की अश्रुओं से जो है ये पूरा सरोवर बना। तो इसी से जो है ये प्रेम सरोवर बना और ये सरोवर का निर्माण हुआ। और दूसरा भगवान शिव जी की भी कथा है, जिसमें जो है वृंदावन में गोपेश्वर महादेव में जब रासलीला हुई थी, शरदीय रास, तो उसमें भगवान की रासलीला में शिव जी को प्रवेश करने के लिए जो है उनको पौर्णमासी और उन लोगों ने जो है स्त्री का रूप धारण करने के लिए बोला था। तो जब वो स्त्री का रूप धारण करने के लिए बोला तो यहाँ पर प्रेम सरोवर में बरसाना के पास आके उन्होंने डुबकी लगाई थी, और जब डुबकी लगा के बाहर आए तो फिर वो स्त्री का रूप ले लिया था गोपेश्वर महादेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग यहाँ पर संकेत वन में है। संकेत वन में हम लोगों ने जो है योग माया पौर्णमासी वृंदा देवी का मंदिर देखा। यहाँ पर जो है भगवान की झूलन स्थली, रास स्थली ये भी था, और राधा संकेत बिहारी जी का मंदिर जो वो विग्रह, उसका भी दर्शन किया। मीराबाई की भी यहाँ पर पिछले जन्म की एक गाथा थी, जिसमें मीराबाई ने जो है भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी, तो उसके ससुराल वालों ने उसको रोका था क्योंकि उसका चित्त चोर लेगा, इसके लिए उसको डर था। तो वो घूंघट बंद करके जाती है। जब घूंघट बंद करके जाती है तो भगवान श्री कृष्ण उसको घूंघट खोलने के लिए बोलते हैं, और जब घूंघट खोलने के लिए बोलते हैं तो वो मना करती है कि मेरे ससुराल वालों ने मना किया है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम जो है पूरा घूंघट खोल के आओगी। तो दूसरे जन्म में वही जो है माधवी जो है मीराबाई के रूप में आती है और भगवान श्री कृष्ण का नाम का प्रचार करती है। तो इसके लिए वहाँ पर वल्लभाचार्य जी की बैठक भी जो है वहाँ पर, उसी के पीछे जो है कृष्ण कुंड भी है। और कृष्ण कुंड वो जगह है संकेतन में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ स्नान भी किया था और कई सारी लीलाएं भी की थी। और यहाँ पर जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो है वीवल कुंड। वीवल कुंड जो है वो जगह है जहाँ पर कृष्ण और राधा रानी के लिए जब विरह में थे, दुखी थे, तभी जो है मूर्छित होकर गिर पड़े थे। और जब मूर्छित होकर गिर पड़े थे तो राधा रानी को पता चलता है। तो जब राधा रानी आती है तो फिर से वापस भगवान श्री कृष्ण को होश आ जाता है। और ये पूरी लीला जो है यहीं पर हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवल कुंड, और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है छोटा केसरी कलर का, वो वीवल कुंड है। हरे कृष्णा। शाहबाद की जय। आप गुजरात से हुए, ये चीजें गुजरात वाले। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग नंदगांव के पास आश्रेश्वर महादेव मंदिर के पास है। यहाँ पर लीला इस प्रकार हुई थी। यहाँ पर पीछे जो दिख रहा है वो आश्रेश्वर कुंड है। ये बाजू में पीछे जो है शिव जी का मंदिर है आश्रेश्वर महादेव का। तो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो माता यशोदा के पास नंद महल में शिव जी जो है कैलाश से उसको मिलने के लिए आते थे, लेकिन शिव जी का रूप जो है बड़ा भयानक और डरावना था। तो माता यशोदा जो है उसको मिलने के लिए रोक देती है और मना कर देती है।
तो शिव जी जो है दुखी होकर बाहर चले जाते हैं और फिर बाहर नंद गांव से बाहर आके इस जगह पे रुके थे और यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उससे मिलने के लिए रोके जाने पर बहुत दुखी हुए और इसी पीड़ा में के चलते हुए उन्होंने अपने आंखों से बहुत सारे आंसू निकले और इसी से जो है ये कुंड बना, यहाँ से स्वर कुंड है। फिर बाद में जब भगवान श्री कृष्ण भी बहुत रोए उधर भगवान शिव जी से न मिल पाने के कारण, तो शिव जी को जो है बाकी नंदगांव के लोगों और बाकी सब स्त्रियों ने माता यशोदा को बताया कि एक बाबा आए हैं गांव के बाहर रुके हुए हैं, तो आप उसको बोलिए तो ये कृष्ण के पास आएंगे और उसको फिर बाद में चुप करवा सकते हैं। तो इसीलिए बाद में जब सभी लोग जो है शिव जी को वापस लेके जाते हैं और शिव जी जब वापस जाते हैं माता यशोदा के पास जाके जब शिव जी देखते हैं तो अपनी जटा से उसको टच कराते हैं और तभी जो है खाना रोने का बंद कर देता है और माता यशोदा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये सब जो है वहाँ पर शिव जी जो है 2 शर्त रखते हैं कि मेरी 2 शर्त के पास रख के ही मैं यहाँ पर रुकूंगा। एक तो खाना का प्रसाद जो है भोग लगता है वो मेरे पास आना चाहिए और जो स्नान होता है तो जल मेरे पे आना चाहिए। तो माता यशोदा एग्री करती है और तभी से जो है नंद महादेव नंदीश्वर महादेव का मंदिर जो नंद महल के पास है वहाँ पर ये जगह है। हरे कृष्णा। चलिए। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग नंद गांव में पावन सरोवर के पास आ गए हैं। पावन सरोवर का पानी जो स्वच्छ सुंदर और निर्मल है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो उत्तर भारत की यात्रा में आए थे तो ब्रज पर आए थे तो यहाँ पर पहली बार पहुँचे थे और उन्होंने स्नान किया था और फिर बाद में नंद महल में जो कृष्ण बलराम और उसके विग्रह जो गुफा में से उन्होंने ही ढूंढे थे और वहाँ पर स्थापना की थी। तो चैतन्य महाप्रभु का इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन है। तो एक बार ब्रज में जो है भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद महाराज को जो है गंगा में स्नान करने के लिए जाने की इच्छा हो रही थी त्रिवेणी संगम में। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बाबा बाबा अब त्रिवेणी तक जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहीं पे जो है त्रिवेणी को बुला लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसको रोक लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पर त्रिवेणी जो है त्रिवेणी कूप में से ये पूरा त्रिवेणी कुंड इसको प्रकट करते हैं और फिर इसको जो है नंद सरोवर भी बोलते हैं इस पावन सरोवर को। तो जब नंद बाबा उस दिन सुबह में जब आए और स्नान कर रहे थे तो एक आदमी आके अंदर से पानी में नहा रहा था और फिर बाद में पूरा काला आदमी था और फिर बाहर आके पूरा मिट्टी में लोट पोट रहा था, फिर से अंदर जा रहा था, फिर से बाहर आ रहा था। तो नंद बाबा उसको पहचान गए कि ये कोई बाहर का आदमी लग रहा है क्योंकि वो तो राजा थे, उसको तो प्रजा के बारे में पता रहता है, तो ये कोई अलग आदमी ही लग रहा था। तो फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है उसको के पिता नंद महाराज जो उसको पूछते हैं कि आप कौन है, तो बोलते हैं मैं त्रिवेणी राज हूँ, जो है सालों में सभी लोग जो है मेरे पास पाप धोने के लिए आते, तो सबका पाप जो है वो नाश करने और उससे बाहर निकलने के लिए छुटकारा पाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ये जगह पर। और उसी समय जो है सभी ये पावन सरोवर नंद सरोवर के किनारे के ऊपर जो है सभी कुछ स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। तो नंद महाराज उसको ही पूछते हैं कि आप कौन है, ये सब कौन है। तो त्रिवेणी राज बताते हैं कि ये गंगा यमुना सरस्वती इस तरीके से ये सब दूसरी भी नदियाँ हैं। ये सब नदियाँ जो है भगवान ने यहाँ पर प्रकट की थी और इसमें जो स्नान करेगा जो इसका ये अपने पर छिटकेगा पानी जल, तो इससे उसका पवित्र होगा और उसके पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नंद
महाराज के लिए त्रिवेणी कुंड इसको प्रकट किया था। और मान्यता है कि आचार्य लोग बताते हैं कि इस पावन सरोवर में स्नान करने के पश्चात जो है नंद महल में, नंद भवन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हरे कृष्णा। ना એવું તો નહીં ચાલો। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग मोती कुंड के पास आ गए हैं। मोती बिहारी लाल जी का मंदिर है, विग्रह है यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे जो है मोती कुंड दिख रहा है। तो यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार की थी। जब राधा रानी बरसाना से इधर नंदगांव भगवान श्री कृष्ण के घर पर, नंद महाराज के घर पर रसोई बनाने के लिए आती थी, प्रसाद बनाने के लिए, तो ये राधा रानी के हाथ की रसोई और जो प्रसाद है वो शक्तिवर्धक है और काफ़ी अच्छा है, बल प्रदान करने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, आयुष्य बढ़ाने वाला, क्योंकि इसमें दुर्वासा मुनि का उसको आशीर्वाद है। तो माता यशोदा सोचती है कि हर बार उधर से बरसाना से राधा रानी आती है जाती है, तो क्यों ना इसको इधर ही रख ले अपने बहू बना के कृष्ण के लिए। तो वो उसके हाथ जो है पीले कर देती है, और जब राधा रानी वापस नंदगांव से बरसाना की ओर जाती है तब हाथ पीले जो किए थे वो सरोवर में धो देती है। तो उसी से जो है पीली पोखर करके वहाँ पर वो सरोवर बना हुआ है, वो भी पीला है उसका पानी अभी भी आज की तारीख में। तो लोगों को पता चल जाता है, इसका डर भी रहता है उसको, माता यशोदा को भी था और राधा रानी को भी था कि लोगों को पता चल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए उसका बहू बनाने का इच्छा था, तो इसलिए जब वो मनोमन सोच ही रही थी यशोदा माता, तभी जो है वृषभानु महाराज और तेजा माता जी 2 बैलगाड़ी भर के मोतियों के उपहार के रूप में माता यशोदा के यहाँ लाके देते हैं उसको। तो वो सोचती है कि ये बात बन गई है और रिश्ता पक्का हो गया है। तो वो भी देना के लिए वापस रिवर्ट सोच रही है माता यशोदा भी, पर उसके पास उतने मोती थे नहीं। तभी जो है कृष्ण को पता चलता है, तो कृष्ण भगवान माता यशोदा के पास जो 1-2 मोती ही थे तो वो उनके पास से लेते हैं और मांगते हैं कि बोले माँ मुझे आप मोती दे दो, मैं इसका खेती करूँगा और इससे मोती उगाऊँगा। तो इस तरीके से ऐसे बात हुई, तो एक ही रात में जो है उन्होंने बहुत सारे मोतियों की खेती कर दी, और इसी से जो है यहाँ पर दूसरे दिन सुबह में देखा तो मोतियों के पूरे पेड़ बड़े बड़े लग गए और बहुत सारे मोतियों का वो आया। अभी भी यहाँ पर मंदिर के पीछे वो पेड़ है और उसमें मोती के वो भी आते हैं, लेकिन वो टाइम बीइंग कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो काले दिखते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मोती कुंड भी बना, और फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण के घर से माता यशोदा ने भी बहुत सारा बैलगाड़ी भर के जो है मोती वृषभानु महाराज के घर पे भेजा। तो इस तरीके से इस यहाँ की लीला हुई थी, मोती कुंड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर बरगद का पेड़ है और ये वेदू इकडे जियांशु आ जाओ बेटा। फूलों का होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नंदगांव बरसाना से आके खेला करते थे। ये तालाब में कमलों की खेती होती थी और यहाँ से कमल जो है नंद महल में भगवान की सेवा के लिए, अर्चा विग्रह की पूजा के लिए भी जाया करते थे। अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, पहले ये लिप्त तो हो चुका था। यहाँ पे कुछ गौशाला भी है, गायें रखी हुई है, देसी गाय, और बहुत ही अच्छा मंदिर भी है यहाँ पर ठाकुर जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं गिडो गांव में। बोलते हैं पूरे नंदगांव में पूरे 56 कुंड है, तो उसमें से ये एक कुंड है। और यहाँ पर ऐसे ही ये गिडो गांव में जो है पूरे 7 कुंड है। बहुत बड़ा कुंड है ये गिडो कुंड, आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये गिडो बिहारी लाल का मंदिर है, यहाँ पर विग्रह भी है गिडो बिहारी लाल के। और ये मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार होने वाला है। अभी ये 31 मार्च को जो है मंदिर का शिलान्यास होके पूरा ओपनिंग होने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो बड़ा अच्छा न्यूज़ प्रभु जी ने बताया उधर। तो यहाँ पर आज से ठीक 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने पहली गेंद यहाँ पर डाली थी। गेंद खेले थे ग्वाल वालों और मित्रों के साथ, सखा के साथ, जब गाय चराने के लिए वन में आते थे। गिडर वन बोलते हैं इसको, ये वन को पूरा। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गेंद से खेलते थे। तो ये सब लीला यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली यहाँ पर हुई थी, ऐसे 5000 साल पहले। और ये गिडर कुंड भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग यहाँ पर सांचोली गांव में आ गए। इससे पहले गिडो गांव गए थे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले पहली गेंद फेंकी थी इस धरातल पर। तो इसलिए इसके नाम पर से नाम पड़ा था गिडो गांव। अभी यहाँ पर आ गए हैं हम लोग सांचोली गांव। तो सांचोली गांव में यहाँ पर एक पीछे कुंड भी दिख रहा है, इसको सांचोली कुंड बोलते हैं। और यहाँ पर कृष्ण जो चंद्रावली स्वरूप में दर्शन देते हैं, और ज्वाला सखी और साची देवी 3 देवियों के रूप में भगवान विराजमान है यहाँ पर। तो एक बार राधा रानी जो है दुख में थी और विरह में थी, तो कृष्ण विरह में गोपियाँ जो है राधा रानी के पास आती है और उसको सांत्वना देने की कोशिश करती है। उसकी सच्ची सहेली राधा रानी की जो गोपी सखिया थी वो, कि तुम कृष्ण के विरह में दुखी मत हो, है ना, कृष्ण आएंगे। तो फिर इसी के ऊपर से जो है गोपियों ने राधा रानी का, गोपियाँ जो थी राधा रानी की सच्ची सहेली थी, इसी के ऊपर से जो नाम पड़ा सच्ची हेली, सच्ची सहेली, सच्ची हेली, सच्ची हेली। और गांव का नाम क्या है? सांचोली। सांचोली, इस गांव के नाम इसके ऊपर से पड़ा। और इसीलिए यहाँ पर ये सांचोली कुंड भी है। तो ये चंद्रावली जो है सखी कृष्ण की याद में जो है राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को एक स्त्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त करती है। तो तभी जो भगवान श्री कृष्ण ये सांचोली स्त्री का, देवी का रूप, जो नारी का रूप धारण करते हैं, जिसका विग्रह जो सामने ये मंदिर में हम लोगों ने अभी दर्शन किया। तो ये सुन के जो है राधा रानी जो है कई बार गुस्से हो जाती है कि कृष्ण जो है चंद्रावली सखी के पास जाते हैं उसको छोड़ के, उसको मिलने के लिए। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली सखी से मिलने के लिए यहाँ पर इस सांचोली, इस गाँव में कई बार ऐसे आया करते थे ऑफनली। तो इसलिए राधा रानी इसके ऊपर गुस्से होया करती थी। तो ये सांचोली गांव है। हरे कृष्णा। हरे हरे राम 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 हरे हरे। इधर देखो बेटा, सब लोग ऐसे दोनों हाथ खड़े करो। हाँ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सांचोली माता की जय। हरे कृष्णा।
तो अभी हम लोग ये महाराना गांव में आ गए हैं। ब्रजमंडल में नंदगांव में हम लोग अभी अलग अलग स्थान पे भगवान की लीला स्थली पे विजिट कर रहे हैं। तो उसमें महारानो गांव आ गए हैं। तो महारानो गांव जो है भगवान श्री कृष्ण की पालक माता यशोदा उनका पियर है, उनका घर, मतलब उसके माता पिता का घर यशोदा माता के, वो यहाँ पर है। और इस मंदिर में जो विग्रह हम लोग देख रहे हैं वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता माता का है। और ये वह विग्रह है जो कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब थे तब माता यशोदा इसकी पूजा किया करती थी और माता यशोदा इसको सेवा करती थी ये विग्रह की। तो जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तब माता यशोदा के साथ यहाँ पर आते थे। तो यहाँ पर माता यशोदा जब रुकती थी रात को तो बच्चे को सुलाने के लिए जो है वो कथा करते हैं ना, बोले जब बोलते हैं तो बच्चा बोलता है फिर हूँ करने का बंद हो जाता है तो समझ जाते हैं कि बच्चा सो गया है ना। तो ऐसे ही वो बातें बता रही थी। तो भगवान श्री राम की जो है लीला एक बार बता रही थी। एक काला राम नाम का राजा था। तो बोले उसकी पत्नी सीता थी। बोले ना पिता दशरथ महाराज थे। बोले अभी तुम करते रहना, ठीक है। उसकी 4 रानी थी, जोर से थोड़ा। उसकी 4 रानी थी। उसकी एक रानी थी कैकई। कैकई ने एक बार भरत महाराज उसके पुत्र भरत के लिए राजा बनाने के लिए मांग रखी। तो उसके लिए जो है राम को वनवास में भेजने का तय किया। तो राम वन में चले गए और जाके रुके पंचवटी में, नासिक के पास। तो धीरे धीरे जो है आवाज जो है कम होते जा रहा है, ऐसा करते करते। तो पंचवटी में उस टाइम पे एक राक्षस आया। करो। तो राक्षस जो है रावण था, उसने माता सीता का अपहरण किया। अब जब माता सीता का अपहरण सुनते हैं तो राम भगवान कृष्ण जो है ऐसा नहीं करते, ऐसा करके तुरंत जग जाते हैं कि माता सीता का अपहरण किया, उसको मैं तुरंत ही मार डालूंगा। कहाँ है? लक्ष्मण को बुलाओ, मेरा धनुष दो। हे सौमित्रे, हे सौमित्रे, सुमित्रा माता के पुत्र लक्ष्मण, इसलिए उसको बोलते हैं सौमित्रे। हे सौमित्रे, हे सौमित्रे, मेरा धनुष लाओ। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है अपनी पूर्व जन्म में राम के रूप में जब 10 अवतार में से राम अवतार में जब आए थे तो उसको स्मरण हुआ और इसी की कथा जो है माता यशोदा उसको सुना रही थी। मे दिस लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्ट अस ऑलवेज, है ना। तो इस तरीके से कृष्ण व्याकुल हो गए। तो तुरंत उसकी नींद उड़ गई कि माता सीता का अपहरण हो गया। ऐसा नहीं सोते रहे। तो ये माता यशोदा का जन्मस्थल है अभी जहाँ पर हम लोग है वो। और यहाँ पे शिव जी का भी धाम पालक के तौर पे है आगे मंदिर, और हनुमान जी का भी मंदिर है। और यहाँ बाहर में एक कुंड है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर सागर कुंड। और ये क्षीर सागर कुंड जो हर एक महाशिवरात्रि के ऊपर दूध का उत्पादन यहाँ पर होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता यशोदा की जय, मेहरानो गांव की जय। तो ये चरण हरे कृष्णा। यहाँ पर क्षीर सागर कुंड का दर्शन होते हुए आप देख पा रहे हैं। हर शिवरात्रि के ऊपर यहाँ पर दूध का उत्पादन होता है आज की तारीख में भी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग नंदगांव में अलग अलग गाँव में घूमते हुए पानीहारी कुंड के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे पीछे पानीहारी कुंड आपको दिख रहा है। इसी में से जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए नंद महल में माता यशोदा जो है पानी मटके में भर के लेके जाती थी और प्रसाद बनाने के लिए एवं पीने मात्र के लिए यहाँ से वो यूज़ करते थे। तो ये शीतल और एकदम मीठा जल है जो कि जब भी माता यशोदा लेके जाके मटके में रखती थी और भगवान कृष्ण उसको पीते थे तो इस तरीके से बोलते थे, माँ ये जल जो है बहुत शीतल और मीठा है। तो इसलिए उसको बहुत पसंद था और यहीं का जल जो है वो अर्पण किया करते थे पानीहारी। और यहाँ पर मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण के बहुत ही सुंदर विग्रह रखे हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर रास मंच भी है मंदिर के पीछे और यहाँ पर रास लीला भी होती है। और दूसरा जगन्नाथपुरी में जिस दिन रथ यात्रा होती है तो उस दिन यहाँ पर भी रास यात्रा होती है। जगन्नाथपुरी से रास यात्रा, रथ यात्रा और यहाँ की रास यात्रा पानीहारी कुंड की इसके साथ में बहुत गहरा नाता है। हरे कृष्णा। और मीराबाई को भी जो है पिछले जन्म में जो माधवी के रूप में थी तो उस समय जो है उसको भी गोवर्धन पर्वत जब उठाया था तो उसकी नख की उंगली के ऊपर सूजन आ गया था तो वो समझ गई थी कि ये तो मेरे प्राणनाथ है और ये हमारा मिलन तो एक ही जगह पर है इस पानीहारी कुंड पे। तो यहीं पे जो है मीराबाई को भी भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिया था। तो यही पानीहारी कुंड है। हरे कृष्णा। ये नंदगांव में कुछ मुख्य लीला स्थली का दर्शन करते हुए वृंदा कुंड पर आए हैं। यहाँ पर वृंदा देवी रहती है। तो खासकर ये वन में जहाँ पर है वहाँ पर तो पैरोट जो है उसका खास मुख्य महत्व है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पोपट है ऐसा बोलते हैं। और इवन यहाँ पर जो विग्रह दर्शन हो रहे हैं वृंदा देवी के उसमें भी एक हाथ में जो कमल है और उसमें भी साथ में जो है तोता बैठा हुआ है वो दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब भगवान के लिए संदेश मैसेंजर का एक काम करते हैं ये तोते जो है। 3 योग पीठ है ऐसा बोलते हैं। एक जो है ये जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं नंदगांव में वृंदा देवी का ये वृंदा कुंड के पास ये जगह। दूसरी राधा गोविंद देव जी मंदिर और तीसरी जो है राधा कुंड। ये 3 योग पीठ है। तो भगवान यहाँ पे सुबह में मिलते हैं, राधा रानी और कृष्ण का मिलन होता है। दोपहर को जो है राधा गोविंद देव जी मंदिर पे और शाम को जो है राधा गोविंद देव जी मंदिर और दोपहर को राधा कुंड श्याम कुंड के बीच पे जो योग पीठ है भगवान का ये जगह नाम तो वहाँ पर जो है मिलन होता है। तो वृंदा देवी के हाथ में खास पोपट जो है तोता उसका नाम दक्ष्य है। खास तोता है ये। भगवान से वृंदा देवी की भगवान श्री कृष्ण के लिए जो लीला है उसमें सहायता करने के लिए मैसेंजर का काम करता है ये। और यहाँ पर ये वृंदा कुंड है जो कि योग माया का अंश है। तुलसी महारानी का वृक्ष जो है वो भी यहाँ पर वृंदा देवी का है। और वृंदा देवी के यहाँ विग्रह है जो मंदिर में दर्शन करने को मिलता है। कई सारी गोवर्धन शिला और शालिग्राम शिला भी यहाँ पर रखी गई है, इसका हम लोग दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग बरसाना धाम में पीली पोखर जगह पर है। तो इसकी लीला कुछ इस प्रकार है कि जब राधा रानी छोटी थी तब अपनी गोपी दूसरी सखियों के साथ जब खेल रही थी तो दुर्वासा मुनि वहाँ पर आए थे। और दुर्वासा मुनि जो राधा रानी को देख के काफ़ी प्रसन्न और प्रभावित हुए थे उनसे। तो उन्होंने उनसे प्रसाद बनाने के लिए सेवा करने के लिए निवेदन किया। और जब राधा रानी ने प्रसाद
बनाया और जब दुर्वासा मुनि ने वह प्रसाद ग्रहण किया तो बड़े तृप्त हो गए और काफ़ी प्रसन्न होकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि ये राधा रानी में जो है पाक शक्ति रहेगी और वो जो भी प्रसाद बना रहेगी जो वो राधा रसोई कहलाएगी और वो प्रसाद खाने से सभी जीव का जो है अंदर बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए जब यशोदा माता के पास जब राधा रानी गई थी तो उन्होंने प्रसाद बनाया कृष्ण के लिए और कृष्ण को प्रसाद दिया। तो ऐसा ऑफनली बार बार चलता रहा। तो यशोदा मैया की इच्छा थी कि राधा रानी जो है बहू बन के कृष्ण की यहाँ पर हमारे साथ घर पे ही रह जाए। तो उन्होंने उसका हाथ जो हल्दी से पीला कर दिया और जब राधा रानी नंदगांव से वापस बरसाना आई तो बरसाना में प्रवेश करते हुए पहले ही पीली पोखर ये तालाब है तो तालाब में उसने अपना हैंड वॉश कर दिया, हाथ धो दिया और जैसे ही हाथ धो दिया तो ये पूरा पानी जो है पीला कलर का हो गया और इसीलिए इसका पानी का कलर आज की तारीख में भी जो है पीला येलो इस साइड में दिख रहा है। तो इस प्रकार ये पीली पोखर करके ये जगह है यहाँ पे बरसाना धाम में। आप सब जब भी आते हैं तब यहाँ पर ज़रूर दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे बरसाना धाम की राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। अभी हम लोग यहाँ पर नंदगांव में उद्धव क्यारी पर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कुंड दिख रहा है और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह भी है। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस का वध करने के बाद जब द्वारका चले गए तो ब्रज में गोपियों और राधा रानी का विरह में थे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने संदेश भेजा था गोपियों के लिए कि वह वापस आएंगे। तो उद्धव जी वह संदेश लेके यहाँ पर आए थे और ब्रज में जब आए थे पहली बार यहाँ पर ये जगह पर जो चिट्ठी थी वो उद्धव जी ने पढ़ के गोपियों को और सुनाई थी। तो ये वही जगह है, उद्धव क्यारी बोलते हैं इसको। हरे कृष्णा।